शिव का भक्त चंद्रधर। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का महान भक्त था। मां मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक पूरी श्रद्धा से उसे अपनी पूजा करने को मजबूर कर दिया था। मगर भक्त चंद्रधर शिव का महान भक्त होने के कारण किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था। फिर भक्त चंद्रधर ने उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मनसा देवी की कहानी क्या है? भारत में हरिद्वार में मां मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है। मां मनसा देवी को नागलोक की देवी भी कहा जाता है। मां मनसा देवी भगवान शिव की पुत्री है। मनसा देवी को नागलोक के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। वो जो नाग भगवान शिव के गले में है वही वासुकी है। मां मनसा देवी सबकी मनोकामना पूरी करने वाली देवी मानी जाती है। मनसा देवी की एक अद्भुत बात ये भी है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। और यदि आपको बातें ज्ञान की YouTube चैनल की कहानियां पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जो भी भक्त मां मनसा देवी के दर्शन के लिए जाता है वो सबसे पहले हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करके फिर माता के दर्शन के लिए माता के मंदिर में जाते हैं और एक हाथ में पूजा की थाली में फूलों की माला, रोली, चूड़ी, धूप बत्ती, नारियल, चुनरी आदि लेकर जाते हैं और माता की पूजा उल्टे हाथ से करते हैं। मां मनसा देवी को भोग भी उल्टे हाथ से ही लगाया जाता है। मां मनसा देवी की पूजा भी उल्टे हाथ से ही की जाती है। जैसा कि आप सब लोग जानते कि माता पार्वती ने काली का रूप धारण कर हजारों दैत्यों का संहार किया था। माता के इस रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मृत्यु हो गई। वासुकी बहुत दुखी थे। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को भेज दे दिया। चूंकि ये कन्या भगवान शिव की मांस पुत्री थी, इसलिए इसका नाम मनसा रखा गया। इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। तब वासुकी उस कन्या को लेकर वहां से निकल पड़े। आधे रास्ते में ही वह गिर पड़े, क्योंकि उनसे मां मनसा देवी का विष का प्रभाव बर्दाश्त नहीं हो सका। कहा जाता है कि मां मनसा देवी बहुत ही विषैली थी। इसका एक कारण ये भी था कि भगवान शिव ने जब असुर और देवताओं में अमृत के लिए युद्ध हो रहा था तब भगवान शिव ने वो विषैला विष पिया था जिसका नाम कालकूट था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी है। इसी कारण मां मनसा देवी भी बहुत ही विषैली थी। इस कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जहरीली कन्या थी। धरती पर पड़े राजा वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा, है प्रभु, मैं इस कन्या का विष का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये छोटी सी नवजात कन्या इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने उस कन्या को बाल अवस्था से सीधे युवा अवस्था में कर दिया और शिव की पुत्री होने के कारण उसमें बहुत ही चमत्कारी शक्ति भी मौजूद थी। मनसा देवी को जब यह मालूम हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली है तो उसे अपने आप पर अहंकार घमंड होने लगा। मां मनसा देवी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने पाताल लोक में भी अपना हक जमाना चाहा। मां मनसा देवी चाहती थी कि सब लोग उनकी पूजा करें, इसलिए उन्होंने बगावत छेड़ दी कि जिस तरह भगवान शिव के परिवार में गणेश और कार्तिक की पूजा की जाती है वैसे ही मेरी भी पूजा की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही धरतीवासी भी मेरी भी पूजा करे। जब भगवान शिव को ये पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह अपने आप को पूजनीय के लिए मना रही है और लोगों पर अत्याचार कर रही है, तब उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम धरती पर जाओ। कहा जाता है कि धरती पर शिव का एक भक्त चंद्रधर भी है। यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो धरतीवासी भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का महान भक्त था। मां मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक पूरी श्रद्धा से उसे अपनी पूजा करने को मजबूर कर दिया था। मगर भक्त चंद्रधर शिव का महान भक्त होने के कारण किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था। फिर भक्त चंद्रधर ने उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर मनसा देवी ने क्रोध में आकर चंद्रधर के एक एक कर 7 पुत्रों को मार दिया। फिर चंद्रधर की पत्नी ने मां मनसा देवी से प्रार्थना की। फिर मां मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक और पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक और पुत्र हुआ जिसका नाम लक्ष्मी चंद्र रखा गया।
लुक्मी चंद्र का विवाह एक अखंड सौभाग्यवती कन्या भूला के साथ किया गया। भूला एक महान सती था। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उसकी पूजा नहीं की, तो मां मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र का शादी की पहली ही रात में मृत्यु दंड दे दिया। भूला एक महान सती थी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के भगवानों से प्रार्थना की उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, और कोई भी यह करने में सक्षम नहीं था। फिर देवी सती भूला ने शिव से प्रार्थना की वो उसके पति को जिंदा कर दे। जब भगवान शिव को ये पता चला कि मां मनसा के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे। फिर मां मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चंद्रधर के प्राण वापस लौटा दो, मगर मनसा ये करने में सक्षम नहीं थी। मां मनसा को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। फिर भगवान शिव ने चंद्रधर को जीवन दान दिया और उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया, और चंद्रधर को कहा कि वो मां मनसा देवी को फूल अर्पण करे। जैसे कि चंद्रधर और उसकी पत्नी मां मनसा देवी पर फूल अर्पण करने लगे, तो मां मनसा ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है और पूजा की जाती है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाएगी। फिर भगवान शिव ने मां मनसा को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें मां मनसा देवी के नाम से पूजेंगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम धरती पर पूजी जाओगी। मां मनसा देवी के दर्शन के लिए जो भी भक्त जाना चाहते हैं, वो हरिद्वार उत्तराखंड में मां मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर बना है। वहां जाकर मां मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। मां मनसा देवी का मंदिर बड़ा ही पावन माना जाता है। सभी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर वहां जाते हैं। किसी भी औरत को शरीर से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो माता वह ठीक कर देती है। शादी से जुड़ी कोई परेशानी हो या घर से जुड़ी, शरीर से जुड़ी हुई आदि मनोकामना मां मनसा देवी पूरी करती है। मां मनसा देवी की चढ़ाई बहुत ही आसान है। वहां जो भी भक्त मन में मां मनसा देवी का नाम लेकर चढ़ते हैं और मां मनसा देवी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं, जय मां मनसा देवी, उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। मां मनसा देवी का यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। माता के इस मंत्र से सभी परेशानी दूर होती है। अगर आपको कोई बहुत दिनों से परेशानी हो रही है, तो आप मां मनसा देवी का मंत्र पढ़ सकते हैं। तो माता रानी का यह मंत्र बोलिए, इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस मंत्र का जाप दिन में 108 बार करना है, यानी कि एक माला दिन में इस मंत्र के साथ पढ़नी है। नवरात्रि में इस मंत्र का जाप बहुत ही लाभदायक है। हमें अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हम दिन में नवरात्रि के अलावा भी इस मंत्र का जाप 5 बार या 11 बार कर सकते हैं। हुए हूँ मनसा अमुक फट मंत्र। मां मनसा देवी पांडव कुल की कुलदेवी हैं। मां मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री के रूप में जाना जाता है। इनके पति का नाम महर्षि जरत्कारु तथा पुत्र का नाम आस्तिक जी हैं। इनके भाई गणेश जी तथा कार्तिकेय जी और साथ ही देवी बहन अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा भी हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में स्थापित है, जो कि एक शक्तिपीठ है। बंगाल में मां मनसा देवी की पूजा गंगा दशहरा के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन भी देवी की पूजी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि पंचमी के दिन घर के आंगन में नाग पंचमी की शाखा पर मां मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता। मां मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग देव की पूजा होती है।